नमस्कार एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। और आज हम लोग ब्रायोफाइट्स के कुछ वन लीनियर क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है पीजीटी, टीजीटी और नीट के लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है वाई आर ब्रायोफाइट्स कॉमनली रिफर टू एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स को क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे लिव ऑन लैंड बट रिक्वायर्स वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लैंड पर रहते हैं, ये लैंड पर भले ही रहते हैं लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है, एक सेकेंड, हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट है, एम्फीबियंस प्लांट है। अगला क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विद क्वाइनिंग द टर्म ब्रायोफाइट। तो टर्म जो ब्रायोफाइट है वो किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्रायोफाइट्स टर्म दिया, ब्रायोफाइट टर्म दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और फादर ऑफ हु इज क्रेडिटेड विद क्वाइनिंग द टर्म रॉबर्ट ब्राउन। Which scientist is known as the father of biology? फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? हेडविग को। तो फादर ऑफ बायोलॉजी हेडविग है और जो टर्म दिया था ब्रायोफाइट का वो है रॉबर्ट ब्राउन, वो है रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी किसको कहा जाता है? प्रोफेसर ESR कश्यप को फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी कहा जाता है। इनटू व्हिच ग्रुप डिड टिप्पो प्लेस ब्रायोफाइट्स ड्यू टू ओस्टवाला और टिप्पो का जो क्लासिफिकेशन है उसमें ब्रायोफाइट कहाँ पर है? मतलब टिप्पो प्लेस ब्रायोफाइट ड्यू टू देयर लैक ऑफ ट्रैकेट्स। तो एट्रिकिएटा उनको कहा, जिनमें ट्रैकेट्स नहीं रहे उनको एट्रिकिएटा में उन्होंने रखा। ब्रायोफाइट्स आर डिस्क्राइब्ड एज नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम बिकॉज दे, क्या इसमें नहीं है? बिकॉज दे लैक वेस्कुलर टिश्यूज एंड फ्लावर या फिर सीड। व्हाट इज द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। व्हिच जियोग्राफिकल रीजन इज फेमसली कॉल्ड द गोल्ड माइन ऑफ लिवरवर्ट। गोल्ड माइन ऑफ लिवरवर्ट किसको कहा जाता है, किस जगह को कहा जाता है? तो वो है वेस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न हिमालयाज में बहुत ही ज़्यादा ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट नोन ब्रायोफाइट्स, दैट इज जुप्सिस अर्जेंटिया, जुप्सिस अर्जेंटिया। एंड डासोनिया जो लार्जेस्ट है। नेम द लार्जेस्ट नोन ब्रायोफाइट्स, दैट इज डासोनिया सुपरबा। Which aquatic bryophyte is known as the longest bryophytes? That is Fontinalis. Fontinalis. In bryophytes, the plant body is not differentiated into true roots, stem or leaves, but into a structure called a thallus. What structure performs the function of roots in bryophytes for attachment and absorption? That is rhizoids. How do the rhizoids of liverworts differ from those of mosses? That is, liverwort rhizoids are unicellular. जो liverwort है उसके rhizoids कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं। मॉस के rhizoids कैसे हैं? मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड। दिस इज important. Next one. What is the specific arrangement of septa in the multicellular rhizoids of mosses? That is oblique septa. Oblique septa पाया जाता है. Which two types of rhizoids are typically found in the genera Rixia and Markensia? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये है स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड। अगला क्वेश्चन आपके सामने। Rhizoids are considered to the roots of higher plants because they share
similar function but different origins, that is analogous. What are the multicellular purple colored appendages found on the ventral surface of some liverworts? बताइए इसका आंसर. That is scales. What is the primary function of scales in bryophytes? Bryophytes में scales का primary function क्या है? तो scales क्या करते हैं? Protect the growing point and maintain moisture. ग्रोइंग पॉइंट को प्रोटेक्ट करना और मॉइस्चर को मेंटेन करना स्केल का काम है. Which genus of liverwort possesses both ligulate and appendiculate scales, that is Markensia? Bryophytes store their food primarily in the form of starch. What type of sexual reproduction is characteristic of all bryophytes? That is oogamous. The male sex organ in bryophyte is called the, while the female sex organ, Archegonia and male Anthridium and female Archegonium. What is the general shape of Archegonium in bryophytes? That is flask-shaped. The Archegonium consists of a long neck and a swollen basal portion called the venter. How many eggs are produced within a single Archegonium? That is 1. The sex organ in bryophytes are protected by a sterile layer of cells known as the jacket layer. How many neck canal cell NCC are found in the Archegonium afrixia? That is 4. Describe the morphology and motility of bryophytes and anthrazoids, that is biflagellated and motile. Next, venter. What is the general shape of Archegonium in bryophytes? तो bryophytes general shape क्या है? That is flask shaped. The Archegonium consists of a long neck and swollen basal portion called the venter. How many eggs are produced within a single Archegonium? That is 1. The sex organ in bryophytes are protected by a sterile layer of cell known as the jacket layer. How many neck canal cell are found in the Archegonium afrixia? तो होता है 4. Describe the morphology and motility of bryophytes and anthrazoids, that is biflagellate and motile. तो इनके जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं और मोटाइल होते हैं. What type of flagellation is found in bryophyte sperm cell? That is whiplash type. In most bryophytes, sex organ originate exogenously, but in the genus they are endogenous, that is Anthoceros. How do sperm cells reach the egg within the Archegonium? That is chemotaxis, chemically directed swimming through water. What is the first cell of the sporophytic generation in the bryophytes? That is zygote. In bryophytes, the zygote does not undergo immediate meiosis but form a multicellular, that is embryo. A typical bryophyte sporophyte is differentiated into 3 parts, that is foot, seta and capsule. Which genus represent the simplest sporophyte consisting only of a capsule? That is Rexia. What is the first cell of a gametophytic generation? That is a spore, haploid. Meiosis in bryophytes occur within the capsule to produce haploid spores is sporic meiosis. Are bryophytes generally homosporous or heterosporous? Homosporous, all spores are the same size and shape. The bryophyte's life cycle involves alternation between 2 morphologically different generations, a condition called heteromorphic alternation of generation. What is the filamentous juvenile stage that develop from a germinating moss spore? That is protonema. The adult leafy moss gametophyte develop from a structure on the protonema called the lateral bud. Division Bryophyta is classified into 3 classes, that is
Hepaticopsida and Ceratopsida and Bryopsida. What are the specialized asexual reproductive structure found in Markensia? That is gemma cup. Gemmi are asexual buds that develop in gemma cup. तो किस में होता है? ग्रीन एंड मल्टीसेलर. जो जेमी होती है ग्रीन एंड मल्टीसेलर होता है. On which surface of the Markensia thallus or gemma cup located? डॉर्सल सरफेस पर होता है मार्केंसिया की जेमा कप. इन मार्केंसिया द स्टॉक दैट कैरीज द डिस्क शेप्ड मेल सेक्स ऑर्गन is called, that is N3DO4. In Markensia, the umbrella-like stalk carrying the female sex organ is called archegoniophore. What is the protective haploid covering of the moss capsule derived from the venter wall? That is calyptra. What is the lid or cap-like structure that covers the moss capsule called operculum? The ring of teeth-like structure in moss is that aid in gradual spore dispersal is the peristome. और इसमें पेरिस्टोम में कितने टीथ होते हैं? तो हाउ मेनी पेरिस्टोम टीथ आर प्रेजेंट इन फ्यूनेरिया. इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है. दैट इज़ 32 होते हैं, लेकिन अरेंज्ड इन 2 row ऑफ 16 ईच. ये भी पूछा जाता है. The peristome teeth of mosses move in response to change in humidity because they are hygroscopic. ये hygroscopic होते हैं. और what is the sterile central column of tissue in the capsule of Anthoceras and many mosses? That is columella. Name the hygroscopic diploid structure in liverwort capsule that assist in spores dispersal. Elaters. In Anthoceras, structure that assist spore dispersal but lack spiral thickening are called pseudoelaters. Which bryophyte genus is the primary source of peat? Sphagnum. Why is sphagnum used extensively as packing material for shipping living plant and fish? ये जो स्पैग्नम होता है इसको कहीं पैकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है. शिपिंग, कोई भी प्लांट है, फिश है, या उसको एकदम ताज़ा रखने के लिए, सजीव रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. तो वो क्योंकि इट हैज़ एन इमेंस वाटर होल्डिंग, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी उससे होती है, इसलिए. इकोलॉजिकली हाउ डू मॉसेस हेल्प प्रिवेंट सॉयल इरोजन? तो दे फॉर्म डेंस मैट ओवर द सॉयल रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन. तो पूरा एक मैट तरीके का बन जाता है, तो जो रेन से सॉयल इरोजन होता है उसको रोकते हैं ये. Which two organisms are often the first to colonize bare rock in primary succession? That is mosses and lichen. What term describes the production of a gametophyte directly from the sporophyte without the formation of spore? That is apospory. What are the two common names of funaria? That is cod moss and green moss. Cod moss and green mosses. Funaria are the two common names of cod moss and green moss. Which moss is commonly used to dissolve kidney and gallbladder stones? That is Polytrichum commune. What are the two common names of funaria? तो हो गया है. What is the sterile central column of tissue in the capsule of Anthoceras and many mosses? That is columella. Name the hygroscopic diploid structure in liverwort capsule that assist in spore dispersal. That is elaters. In Anthoceras, structure that assist spore dispersal but lack spiral thickening, इसको फिर क्या कहा जाता है? pseudoelater कहा जाता है. थिकनिंग इसमें नहीं है. Which bryophytes genus is the primary source of peat? That is sphagnum. Why is sphagnum used extensively as packing material of shipping living plant and fish? That is क्योंकि ये क्या करता है? It has an immense water holding capacity. Ecological how do
mosses help prevent soil erosion. तो दे फॉर्म डेंस मैट लाइक बना लेते हैं बिल्कुल एकदम ओवर द सॉइल के ऊपर, रिड्यूसिंग इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। जब पानी गिरता है तो उससे उसका सॉइल इरोजन नहीं होता है, वहाँ से मिट्टी छटती नहीं क्योंकि मैट जैसा बन जाता है। विच टू ऑर्गेनिज्म आर ऑफन द फर्स्ट टू कॉलोनाइज इकोलॉजिकल हाउ मॉसेस, ये तो हो गया है। अगला है विच टू ऑर्गेनिज्म आर ऑफन द फर्स्ट टू कॉलोनाइज बेयर रॉक्स इन प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का काम कौन करते हैं? यही मॉसेस एंड लाइकेन। What term describe the production of a gametophyte directly from the sporophyte without the formation of spore? That is apospory. What are the two common name of funaria? That is cod moss and green moss. Which moss is commonly used to dissolve kidney and gallbladder stone? That is Polytrichum commune. Polytrichum commune जो है स्टोन को डिसॉल्व कर देता है। What are the large water holding cells found in the leaves of sphagnum called hyaline cells? Special flask-shaped cells in sphagnum that store water are called retort cell. In mosses, the leaves are typically arranged on the stem like spirally. Liverwort generally show symmetry, while mosses show symmetry. Means लिवरवर्ट जनरली शोज, लिवरवर्ट और मॉसेस अलग अलग कौन सा? तो लिवरवर्ट डॉर्सिवेंट्रल एंड मॉसेस रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। व्हाट आर द स्टेराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एमंग द सेक्स ऑर्गन इन मॉसेस दैट हेल्प रिटेन वाटर? दैट इज पैराफाइसिस। Which group of bryophytes is considered the most evolutionary advanced classes? That is Bryopsida mosses. The type of spore germination occurring inside the capsule before dispersal is called germination in situ. Where are nurse cells found in the context of bryophytes reproduction? In the sporophyte of Rexia. What is the sterile basal photosynthetic region of the Funaria capsule called apophysis? Bryophytes represent an evolutionary bridge between थैलोफाइट एंड टेडोफाइट। थैलोफाइट और टेडोफाइट के बीच, थैलोफाइट बोले तो एल्गी, और टेडोफाइट के बीच क्या है? इवोल्यूशनरी ब्रिज का काम करता है। In Markensia, the gemma develop with small receptacles called gemma cups. In sporophyte of bryophyte is described as a partial parasite on the gametophyte. What does it primarily obtain from the host? That is water and mineral nutrients. दिस इज़ ऑल अबाउट, हमने लगभग 75 क्वेश्चन किए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये इम्पॉर्टेंट है पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और नीट के लिए एज वेल एज। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।